हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए फिर से नई वीडियो। इसमें आपको हम पृथ्वी के बारे में सामान्य ज्ञान की चीज़ें बताएंगे। जैसे आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है? ठीक दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है जिसका कोण निकालना है। ठीक है, अब हम इसको 23.30 अंश पर झुकी है। ठीक दोस्तों, 23.30 अंश पर झुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों, ये सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिए, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौर मंडल जो है उसके बड़े बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक दोस्तों, उत्तर इसका आ जाएगा 5वां स्थान। अब हम आ गए चौथे क्वेश्चन पे। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? ठीक दोस्तों, अब हम पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? 12,75,6 किलोमीटर। इस तरह के ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, 12,714 किलोमीटर। अब आ गए पाँचवें क्वेश्चन, देख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष से किस दिशा में घूमती है? ये पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमती है। ठीक दोस्तों, पूरब से पश्चिम की दिशा घूमती है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठवां क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी अपने धुरी के चक्कर किस रफ्तार से कितने समय में पूरा करती है? ठीक दोस्तों, अब पृथ्वी अपनी धुरी को किस रफ्तार से पूरा करती है? अब इसका जवाब है 1614 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। चलिए ठीक, हम आ गए हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होते हैं? जो दिन रात होता है पृथ्वी की किस गति से होता है? इसका उत्तर जो है घूर्णन की वजह से। ठीक दोस्तों, जो पृथ्वी घूमती है इसके वजह से दिन और रात होते हैं। अब हम 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। पृथ्वी की गति से साल बनते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी के किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण। ठीक दोस्तों, परिक्रमण जो है परिक्रमण की वजह से साल बनता है। ठीक, अब आ गए हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। देखिए हमारा 9वां सवाल क्या कहता है। 9वां देखिए, यही 9वां, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? मतलब जो सूर्य की परिक्रमा मतलब चारों ओर जो घूमती है पृथ्वी, घूमने में कितना समय लगता है? तो उसका उत्तर दिया गया है, देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। ठीक दोस्तों, 365 दिन और 6 घंटे कह सकते हैं हम। आइए हम 10वें क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतने समय को हम क्या कहते हैं? इसका जवाब है सौर वर्ष। ठीक दोस्तों, सौर वर्ष कहते हैं। अब आ गए हमारा, देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां देखिए क्या कहता है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष और कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? इसका जवाब है 6 घंटे बढ़ जाते हैं प्रत्येक सौर वर्ष और कैलेंडर में। ठीक दोस्तों, अब आ गए 12वां क्वेश्चन। देखिए, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है?
शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान है। ठीक दोस्तों। 13वां हमारा देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? जिसका जवाब है पानी की उपस्थिति। पृथ्वी पर दोस्तों ज़्यादा पानी रहने की वजह से नीला ग्रह भी उसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे 14वां सवाल देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी को सबसे निकट का कौन सा तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक दोस्तों, इसका जवाब है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट ये तारा है। 15वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ठीक दोस्तों, इसका जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कहलाता है। मतलब जो चंद्रमा की स्थिति और उसके आंतरिक चीज़ों की वैज्ञानिक होते हैं, मतलब उसकी जो गणना करते हैं, अध्ययन करते हैं पृथ्वी की, उसे क्या कहते हैं? सेनेनोलॉजी। ठीक दोस्तों, सेनेनोलॉजी कहते हैं। ठीक दोस्तों, सेनेनोलॉजी। अब आ गए हैं हमारा देखिए अब आ गए हमारा 17वां क्वेश्चन। देखिए, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पे जो धूल के मैदान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शांति सागर। ठीक दोस्तों, इसको हम शांति सागर कहते हैं। और 18वां देखिए क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है। 19वां देखिए क्या कहता है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। ठीक है, उसका जवाब होगा सूर्य। समुद्र में 20वां देखिए, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसकी वजह क्या है? अब देखिए इसकी वजह क्या है, अपेक्षी सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात। अपेक्षी सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो होता है 11:5 होता है। इसी की वजह से ज्वार भाटे आते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे हैं हमारा देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। 21वां देखिए क्या कहता है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किसे धातु की मात्रा सबसे अधिक है? मतलब जो चंद्रमा में चट्टानें मिली हैं उनमें धातु की मात्रा कितनी है? ठीक दोस्तों, धातु की मात्रा कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। जी दोस्तों, आप देख भी रहे हैं टाइटेनियम यहाँ पर लिखा गया है, टाइटेनियम इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? मतलब हम पृथ्वी से यहाँ से देखें तो चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देगा? 57%, 57% दिखाई देगा। ठीक दोस्तों, 57%। अब आगे है 23वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा जो है धरती की, मतलब हमारी पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका जवाब है 27 दिन 8 घंटे। ठीक दोस्तों, 27 दिन 8 घंटे। और 24वां सवाल देखिए, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? चंद्रमा पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? देखिए लिबनीटज पर्वत जो चंद्रमा पर सबसे ऊंचा है। 25वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्री कौन है देखिए इनका, नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ठीक दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और सर एल्ड्रिन है। ठीक है। अब हम आ गए हैं 26वां क्वेश्चन देखिए,
26वां देखिए ये वाला 26वां देखिए, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। चंद्रमा पर जब यहाँ से उड़ान भरे थे, पहुंचने में कब सफलता प्राप्त की थी। देखिए लिखा गया 21 जुलाई सन 1969 में। ठीक दोस्तों, 21 जुलाई सन 1969 में पहली बार चंद्रमा पर पहले सफल हुए थे पहुंचने के लिए। 27वां देखिए, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री गए थे, उनकी यान मतलब उनकी गाड़ी कौन सी थी, मतलब यान वही जहाज रॉकेट जो भी होता है, अपोलो 11। ठीक दोस्तों, उसका नाम था अपोलो 11। अब आ गए 28वां सवाल देखिए, प्रकाश चक्र क्या है। प्रकाश चक्र क्या है। प्रकाश चक्र क्या है, इसका उत्तर देखिए, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में बांटती है। ठीक है। अब 29वां सवाल देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। परिभ्रमण की दिशा क्या है। पश्चिम से पूर्व। ठीक दोस्तों, पश्चिम से पूर्व जो है पृथ्वी परिभ्रमण करती है। 30वां देखिए, 30वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा 30वां क्वेश्चन, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं। दीर्घवृत्तीय। ठीक दोस्तों, दीर्घवृत्तीय कहते हैं। 31वां देखिए, एप्साइड रेखा क्या है। एप्साइड रेखा क्या है। तो इसका जवाब देखिए, उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। अपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। ठीक है। अब आइए 32वां क्वेश्चन, उपसौरिक रेखा क्या है। उपसौरिक रेखा क्या है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसैरिक रेखा कहते हैं। 3 जनवरी को दोस्तों जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत कम हो जाती है और इन दूरियों के बीच जो रेखा बनता है उसे हम उपसौरिक रेखा कहते हैं। 33वां देखिए, अपसौरिक रेखा क्या है। अपसौरिक रेखा, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है। जुलाई में जो है पृथ्वी और सूर्य से बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा दूरी को तो अपसौरिक रेखा कहते हैं। ठीक है। अब आ गए हम 34वां क्वेश्चन देखिए। 34वां क्वेश्चन क्या है, अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश कहलाता है। ठीक दोस्तों, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की रेखा, जो ग्लोब होता है उसमें पश्चिम से जो पूरब की रेखा को काल्पनिक रेखा, मतलब हम अपने अनुसार मानने गए रेखाओं को काल्पनिक होता है, जिसे हम अच्छे अंश में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम अक्षांश कहते हैं। 35वां देखिए, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। विषुवत रेखा को। ठीक दोस्तों, विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। 36वां देखिए, देशांतर क्या है। देशांतर क्या इसका जवाब देखिए दिया है, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह जो ग्लोब पर हम उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब हम आ गए हैं अपने 37वां सवाल देखिए, किस स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है। किस स्थान पर हम समय ज्ञात किन रेखाओं से किया जाता है। ठीक है, किस रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है।
देशांतर रेखाओं के आधार से किया जाता है। अब देखिए 38वां क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। ठीक दोस्तों, गोरे कहते हैं। अब हमारा आ गया 39वां सवाल। देखिए सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है। अब इसका जवाब देखिए, जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती। ठीक दोस्तों, नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है और जो सूर्य की चमकती किरणें होती है, चमकती सतह होती है, वो हमें पूरी तरह नहीं दिखाई देती, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखिए 40वां क्या कहता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, पूरा सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन। ठीक दोस्तों, अमावस्या के दिन पूरे सूर्य ग्रहण होता है। 41वां देखिए चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। ठीक है, पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, अब हमारा 42वां सवाल देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है, पूर्णिमा के रात। ठीक दोस्तों, इसका उत्तर है पूर्णिमा के रात पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 43वां देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, 43वां देखिए, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, जो समय है हम उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब देखिए, एक देशांतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की ओर बढ़ाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घट जाता है। ठीक दोस्तों, इसका जवाब है, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जो एक देशांतर होता है उसके 4 मिनट में अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट कम हो जाता है। अब देखिए, अब आ गया है 44वां सवाल क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक दोस्तों,